राजनीतिक बात भी करूंगा, अपनी बात भी कर रहा हूँ। सत्येंद्र जैन जेल गए, इस्तीफा। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल गए, इस्तीफा। संजय सिंह जेल गए, इस्तीफा, क्योंकि वो सब चोर कहलाए। ये अपने लिए बोल रहे हैं कि जी क्या करूं मैं, जेल से चलाऊं सरकार। तो जब वो 3 चोर हो गए तो तीनों चोरों का ले लिया इस्तीफा। लेकिन उनका सरदार कौन था? उनका सरदार कौन था? उनके सरदार थे आदरणीय श्री झूठों के सरकार अरविंद केजरीवाल। तो सरदार को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? अब वो आम जनता को क्यों बरगला रहे हैं? अगर वो इतने सच्चे, इतने अच्छे हैं तो उन्हें इस्तीफा देके जेल में जाना चाहिए और फिर आए वापस, फिर जनता बनाएगी। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो मेरे ही पार्टी के लोग मेरे को कभी बाहर नहीं आने देंगे। राघव चड्ढा तैयारी में है, आपकी आतिशी जी तैयारी में हैं कि मैं सीएम बनूं। वो ये चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जाएं, इसीलिए वो आम जनता के बीच में जाके ये कह रहे हैं जी मेरा क्या कसूर। अब अपना कसूर याद आ रहा है। अगर आप इतने सच्चे और अच्छे हैं तो अपने इन 3 साथियों के इस्तीफे क्यों लिए? उनके भी होने देते। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे। 6 महीने की तनख्वाह रोकी, उसके लिए धरना दिया। भूख हड़ताल पे मैं और मेरे साथ 3 साथी बैठे, ठीक है। उस दौरान सैलरी डाल दी गई। अब हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारी महिलाएं, हमारे जो पुरुष भाई हैं उनका 50 दिन से हम बैठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंदिर है सचिवालय, पूरी दिल्ली सरकार का मंदिर है दिल्ली सचिवालय, उसके आगे हम 50 दिन से बैठे हैं, ठीक है। उसके बावजूद आज ये हाल हो गया है कि मंत्री संतरी आते हैं और मुंह फेर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही कहना है कि खुजलीवाल हमारा है, ऐड देता है। सोशल मीडिया हमारे सपोर्ट में खड़ी है, नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही है कि 5300 करोड़ की जो ऐड है वो नेशनल मीडिया को मिलती है। सोशल मीडिया यहाँ पे आ रही है क्योंकि वो ज़मीनी है, सोशल मीडिया ज़मीनी है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब ज़मीनी लोग हैं, तो ये हमारे बीच आ रहे हैं। लेकिन खुजलीवाल सरकार की ये जो है नेशनल मीडिया, जिन्हें 5300 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट मिलती है, वो हमारे बीच नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनकी जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। हम यहाँ गरीब लोग, हम कोई अंबानी परिवार से नहीं है, हम कोई अंबानी, टाटा, बिरला या अंबानी नहीं है। हम वही बस मार्शल हैं जिन्हों को कोरोना के समय में कोरोना योद्धा के नाम से सिर पे बिठाया था। पर आज हमारा ये हाल हो गया है कि हमारे को ठोकरें मारी जा रही हैं। देखना तक पसंद नहीं कर रही है दिल्ली सरकार को, क्योंकि पहले वो गरीबों के हितैषी थे, अब वो अमीरों के हितैषी बन गए हैं। लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं कि जो गरीब उन्हें फर्श से आज तक बिठा सकता है तो वापस फर्श पे भी ला सकता है उनको। क्यों? क्योंकि झूठे वादे नंबर 1। सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने अदर स्टेटों में जाके, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जाके कहा हमने जी दिल्ली में मार्शल लगा रखे, पक्का कर रहे हैं हम उनको। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम उन्हें पक्का करके आए हैं। 31 अक्टूबर को एक लेटर आता है, उसके बिहाफ पे हमें निकाल दिया जाता है। जबकि अगर हम कहीं प्राइवेट में भी करते हैं तो हमारे को 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। अब हमारी वो हालत हो चुकी है कि अब मेरी 45 साल एज हो चुकी है। मैं गया हूँ, बीच में मैं गया हूँ क्योंकि सिक्योरिटी तक में मैं गया, उन्होंने कहा जी 15 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको इन है। क्या करूँगा मैं? हमारे खर्चे क्या ख़त्म हो गए हैं। एक बात मैंने जनवरी में गई थी जब हमारी पहली बार सैलरी नहीं आई थी, क्या हमारे पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, और क्या हमारे जो वाहन हैं वो पानी से चलते हैं? केजरीवाल सरकार ये भूल रही है कि वो जिस जनता ने उसे बनाया है, बिजली और पानी मुफ्त, लेडीज फ्री कर दी, तो वो सोच रहे हैं कि हम अगली बार भी आएंगे। लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ज़्यादा फ्री करने से हम दिल्ली को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। अगर दिल्ली की जनता जो देख रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या हम 10,792 लोग जो थे मार्शल
पे थे, क्या हम क्या परमानेंट थे? 2018-2019 लोकसभा विधानसभा में सिविल डिफेंस मार्शलों ने बढ़ चढ़कर वहाँ पे योगदान दिया जहाँ से ये बॉक्स होते हैं, बैलेट बॉक्स निकलते हैं। आज तक पेमेंट नहीं मिली नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वालों को, और अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को भी नहीं मिली होगी। 2020 में जब वाइन शॉप टूट रही थी कोरोना काल के समय, उस समय मैंने करी थी ड्यूटी। वाइन शॉप में पूरी रात